वेलकम टू कॉमर्सिफाई। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जो टी.आर. जैन एंड वी.के. ओरी की सीरीज़ चल रही है इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11th के लिए, उसकी ये हमारी सेकंड वीडियो है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पूरा कंबाइन कर दिया पूरे चैप्टर को। मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाऊंगा सारे टॉपिक्स। बहुत बड़ा चैप्टर था आपका, इसको मैंने कंबाइन करने की कोशिश करी है, कंप्रेस करके शॉर्ट टाइम में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए और वीडियो इंटरेस्टिंग रहे। ठीक, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है ना चैप्टर में, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। मेन प्रॉब्लम है क्या एक इकोनॉमी की? कोई भी एक इकोनॉमी होती है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है, ये कहाँ से अराइज होती है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। जब हमने स्टार्टिंग, मैंने आपको जो इससे पहले वाला जो चैप्टर की वीडियो डाली थी, उसमें हमने बताया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे आती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह होती है, वो होती है चॉइस मेकिंग। जो आपको डिसीजन मेकिंग होता है, जब आप चॉइस कर रहे होते हैं, उस समय जो डिसीजन मेकिंग इम्प्लीमेंट करते हैं आप, उस समय आती है हमें प्रॉब्लम कि हम कैसे क्या चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज में। रिसोर्स हमारे कम है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमको चॉइस भी लेनी है, वहाँ पे चॉइस करनी है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का दूसरा वजह ही क्या है, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी होती है तभी हम क्या करते हैं वहाँ पे, चॉइस। यही है इकोनॉमी प्रॉब्लम का बेस। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, क्यों होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? अनलिमिटेड वांट्स की वजह से। अनलिमिटेड वांट्स क्या होते हैं? जैसा कि हमने बताया ना, एक बहुत ही प्रचलित सा, मतलब बहुत ही पॉपुलर एक एग्जांपल है इसका, कि जिस इंसान के पास साइकिल होती है तो वो सपने देखता है किसके, मोटरसाइकिल के। और जिसके पास मोटरसाइकिल होती है फिर वो कार के सपने देखने लगता है। फिर जब वो कार आ जाती है उसके बाद फिर वो और बड़ी कार के, BMW वगैरह के सपने देखने लगता है। तो इंसान के जो सपने होते हैं वो कभी रुकते नहीं हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, लिमिटेड स्कार्स मीन्स। लेकिन वो क्यों नहीं ले पाता है वो आने वाली जो उसकी नेक्स्ट स्टेप की चीज़ है। जो इंसान मोटरसाइकिल पे है लेकिन वो कार तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि उसके रिसोर्स लिमिटेड हैं, उसके पास पैसों की कमी है, या कोई और वजह भी हो सकती है। तो वो रिसोर्स उसके लेस हैं, इसलिए वो दूसरे स्टेप पे नहीं पहुंच पा रहा है, अपनी वांट्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। सिर्फ यही वजह होती है। और एक और बात आ जाती है यहाँ पे अल्टरनेटिव यूज़ की। हम आपको, मैं अगर 10 का नोट दूँ, एक छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल ले लीजिए आप। अगर छोटे बच्चे को 10 का नोट देते हैं और वो एकदम उसे बोलें कि जाइए कुछ खा के आइए, बच्चों को दे देते हैं 10 का नोट, जाइए कुछ खा के आइए। बच्चा जब शॉप पे जाता है ना, तो वो उसका दिमाग चकरा जाता है। शॉप पे, कन्फेक्शनरी की शॉप पे जाता है, वो सोचता है कि मैं 10 रुपये में क्या क्या नहीं ले लूँ। उसको 5 रुपये का वो लगता है कि मैं कुछ अंकल चिप्स ले लूँ, या टॉफ़ी ले लूँ, एक 5 की चॉकलेट ले लूँ, या फिर मैं 10 रुपये की सारी टॉफ़ीज़ ले लूँ। उस समय वो, उसके डिसीजन मेकिंग वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। वो सोचने लगता है कि ये 10 रुपये में उसने इतने सारे यूज़ निकाल दिए हैं उसके, उसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव यूज़। रिसोर्स उसके पास सिर्फ 10 का नोट था, लेकिन उसके पास ऑप्शन बहुत आ जाते हैं। वो सोचता है कि मैं अपनी एक जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है उसको कैसे गेन करूँ। सेटिस्फैक्शन लेवल को गेन करने के लिए वो 10 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदना चाहता है, जिससे उसको कंजप्शन करने के बाद उसे अच्छा लगे। तो वही एक प्रॉब्लम उसके सामने आती है कि वो किस चीज़ को चूज़ करे। वहाँ पे वही बात आ जाती है कि अनलिमिटेड वांट्स हैं उसके, उसको तो सभी चाहिए, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज क्या थे, 10 का नोट। इसलिए रिसोर्स उसके लिमिटेड थे और अल्टरनेटिव यूज़ था। ये हो गई हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या होता है ना, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये तो हमने समझा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है इकोनॉमी की। सेंट्रल प्रॉब्लम सबसे पहले क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होगा कि भाई प्रोडक्शन आखिर एक इकोनॉमी में किस चीज़ का करना है। ये सिर्फ प्रॉब्लम ये नहीं है कि किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, ये भी इसी में आ जाता है कि आखिर प्रोडक्शन जो है वो करना किस मात्रा में है। और करना, अब आगे हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किस तरीके से उसका प्रोडक्शन करना है और किसके लिए करना है। ये तो अलग बात हो गई। अभी हमको सबसे पहले समझना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है कि किस चीज़ का प्रोडक्शन हमें करना है, किस चीज़ की नेसेसिटी है हमारी कंट्री में, हमारे आसपास। आप जब इस प्रॉब्लम के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपने आप को एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, या फिर एज अ, जो भी आप समझ लीजिए, एक मंत्री के तौर पे समझिए कि आपके अंडर में कंट्रोल आ गया इकोनॉमी का,
और आपको ये डिसीजन लेना है कि ये मेरी इकोनॉमी है, इसमें मुझे किस चीज़ का प्रोडक्शन करवाना है। वहाँ पे आप ये सोचते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हमारे देश में किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर सब कुछ पीसफुली चल रहा है हमारे देश में तो हमें क्या चाहिए, ब्रेड बटर, रोटी कपड़ा और मकान। जब इंसान खुश होता है उसे सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, वो खुश है। लेकिन अगर उसी समय आपके कंट्री पे अटैक हो जा रहा है तब आपको क्या चाहिए? क्या रोटी कपड़ा और मकान से आप जंग जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते हैं। फिर आपको क्या चाहिए? उस समय आपको चाहिए वॉर गुड्स। वॉर गुड्स क्या होते हैं? वेपन्स। तो आपको वेपन्स का प्रोडक्शन भी करना है, उसका भी सेटअप आपको अपने ही कंट्री में लगाना है या आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो डिसीजन आपका है। व्हाट टू प्रोड्यूस, आप अपने रिसोर्सेज को किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं। क्या आपको पीस टाइम गुड्स चाहिए, ब्रेड बटर मिल्क, या फिर आपको चाहिए वॉर गुड्स? किस तरीके के गुड्स आपको चाहिए? सामान किसकी नेसेसिटी है जिससे हमारा देश इकोनॉमी खुश रहे, खुशहाल रहे और बैलेंस्ड रहे, वो हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है। फिर यहाँ पे डिसाइड एक और बात होती है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ मच, कितना हमको उसका प्रोडक्शन करना है। अब ये भी हमें देखना पड़ता है कि हम खाली अमीर लोगों के दिमाग में, रिच पीपल्स को दिमाग में रख के प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर पुअर पीपल्स को दिमाग में रख के प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर हम पुअर पीपल पे फोकस करने लगेंगे तो हम सस्ती सस्ती चीज़ें बनाने लगेंगे, क्योंकि पुअर पीपल ज़्यादा महंगी चीज़ तो खरीदेगा नहीं। और जब हम सस्ती चीज़ों की तरफ फोकस हो जाएंगे, उससे क्या होता है, जो हमारी जीडीपी है वो फिर गिरने लगेगी, क्योंकि मार्जिन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम रिच पीपल पे फोकस करके मर्सिडीज़ कार का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम वीट की जगह हम ओट्स पे ध्यान दे रहे हैं, महंगे महंगे ब्रेड्स बना रहे हैं, उनके लिए कुकीज़ बन रही हैं, अलग ही टाइप का उनका जो भी जॉनर होता है खाने का, उसको जो पसंद कर रहे हैं उस चीज़ों पे हम फोकस करते हैं, उसमें मार्जिन भी ज़्यादा होता है, तो हमारी जीडीपी भी ग्रो करती है वहाँ से, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है, मार्जिन ज़्यादा है, यूज़ ज़्यादा हो रहा है उसका, इसलिए उसका जीडीपी पे असर भी पड़ता है। फिर हमारी नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें हमें क्या होता है, इसमें से दो बातों का ध्यान रखना है, किस टेक्निक का हम यूज़ कर रहे हैं। एक होती है लेबर और दूसरी होती है कैपिटल। अब कौन सी तरीके की हम टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब उगाना कैसे, हम किस तरीके से, आपकी एक फैक्ट्री है मान लीजिए, वहाँ पे क्या करते हैं, हम कपड़ा बनाते हैं, कपड़े का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, किस टेक्निक से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं पे सारा गेम पलटता है कि पहले प्रोडक्शन तो पहले भी होता था, जैसे हमने सुना खादी के प्रोडक्ट्स आते हैं, खादी के प्रोडक्ट्स क्या है, हैंडमेड है। हैंडमेड प्रोडक्ट आप हाथ से कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं, उतनी ज़्यादा आपको लेबर चाहिए। 1000 लोग मिलकर भी एक दिन में क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 शर्ट बना पाएंगे, शर्ट के लिए कपड़ा बना पाएंगे। तो उससे क्या हो रहा है, 1000 लोग की हमने लेबर लगाई और प्रोडक्शन हमारा हो रहा है कम। वो होता है हमारा हैंडलूम प्रोडक्ट्स। और वहीं जहाँ मशीन आ गई, मशीन आने के बाद क्या हुआ, कपड़े एकदम सस्ते हो गए। क्यों? क्योंकि मशीन एक दिन में 3000 शर्टें बना के रख देगा आपके लिए, शर्ट के लिए कपड़ा बना के रख देगा आपके लिए। तो उस कपड़े से आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा बनना है आपके पास। क्यों? वो थी कौन सी टेक्निक, कैपिटल। ये थी लेबर। कैपिटल में क्या हुआ, आपने कैपिटल लगाई, मशीनरी खरीदी, लेबर आपने कम कर दी, लेबर को हमने रिड्यूस करा और कैपिटल हमने बढ़ाई, प्रोडक्शन हमारा फास्ट हो गया। लेबर में क्या होता है, कैपिटल हमारी कम लगती है और मैन पावर का हम यूज़ ज़्यादा करते हैं। उससे क्या होता है, कैपिटल तो हमारी कम लग रही है लेकिन लेबर ज़्यादा हो रही है, जो कि टाइम टेकिंग होता है। तो ये टेक्निक अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन कम होता है और यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। आखिर उगाना किसके लिए, किस सेक्शन के लिए हमको प्रोडक्शन करना है। जैसे मैंने आपको बताया था आपके हाउ मच टू प्रोड्यूस में कि व्हाट टू प्रोड्यूस में एक बात आती है ना, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना उगाना है। और वही बात यहाँ पे आ गई फॉर होम टू प्रोड्यूस। रिच के लिए उगाना है, पुअर के लिए उगाना है। हम पुअर पे फोकस करेंगे तो हमारी जीडीपी डाउन हो जाएगी, और रिच पे फोकस करके महंगे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा मार्जिन होगा, ज़्यादा सर्कुलेशन होगा मनी का, जीडीपी ग्रो करेगी। ठीक, ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। फिर हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीपीसी। पीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का। पीपीसी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाम में ही छुपा हुआ है इसका मतलब, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी क्या बन रही हैं, कितना आप प्रोडक्शन किस पॉसिबिलिटी में कर सकते हैं जो आपके पास गिवन रिसोर्सेज है। इसमें आपको 3 अजम्पशन दिए जाते हैं कि एक तो आपका होता है कि रिसोर्स कैसे हैं आपके पास, पहले से गिवन है, रिसोर्सेज आपको पता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी कैसी है, कांस्टेंट रहती है,
ये आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, रिसोर्सेज आपके गिवन हैं। अब इसमें मान लीजिए सबसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है वीट का। वीट क्या है, हम दो चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए वीट और क्लोज को हम कंपेयर करते हैं, वहाँ से आपको पीपीसी समझ में आएगा। अगर हम 100 लाख क्विंटल 100 लाख क्विंटल क्या कर रहे हैं, वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम क्लोथ के 0 बेल्स बना पाएंगे। बेल्स जिसको बोलते हैं लॉट होता है, क्लोथ को हम बेल्स में नापते हैं, बेल्स लॉट होता है उसका। तो 0 बेल्स हमारे पास 0 बेल्स बन रही हैं अगर हम 100 लाख टन का वीट प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमने सारे रिसोर्सेज अपने इसी में लगा दिए हैं। रिसोर्सेज हमारे पास जितने थे सारे उसमें लग गए, टेक्नोलॉजी हमारी सारी उसमें लग गई। फिर क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे 10 कम कर दिए, 90 कर दिए हमने वीट, 90 लाख टन वीट हमने करा, तो 1000 बेल्स हमने क्या कर लिया, कपड़े के बना लिए। 10 लाख ऊपर से कम करा तो नीचे हमारे बढ़ गए। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया कि अब मैं 90 लाख टन तो वीट उगा सकता हूँ और 1000 बेल्स कपड़ों के लॉट बना सकता हूँ, जिससे हम अपनी इकोनॉमी में क्या कर सकते हैं, कपड़े भी बांट सकते हैं और खाने की पूर्ति भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर मैं इसको 70 कर दूं तो यहाँ पे 2000 बेल्स हो जाएगा, फिर 40 कर दूं तो यहाँ पे 3000, 0 कर दूं तो 4000 बेल्स। ये एक तो कॉम्बिनेशन था। अब इसको हमको समझना है। मान लीजिए आप यहाँ पे अब इसका आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे करना है, यहाँ पे बनाइए सबसे पहले डायग्राम। यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया वीट, ये सब लाख टन्स में है, वीट किस में है, लाख टन्स में, और ये किस में है, ये है बेल्स में, पर 1000 बेल्स पर 1000, 1 बेल्स पर 1000। 0 जब था तो ये 100 था, ये आपका पॉइंट ए हो गया, ठीक। ये वाला पॉइंट आपको बता रहा हूँ मैं, 0 क्लोथ 0 वीट 100, क्लोथ 1 वीट 90, क्लोथ 2 वीट 70, क्लोथ 3 वीट 40। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है, यही तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी यही पॉइंट है। वो ये पॉइंट आपको दिखा रहा है। इनको जब आप ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के सबसे पहली बात यह है कि जो इसका जो कर्व होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव टू ओरिजिन, ओरिजिन के हमेशा कॉनकेव रहता है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो एक गुड को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि वो दूसरा बनेगा आपका, यही होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। एक पॉइंट आपको ये दिख रहा है यहाँ पे एफ, ये क्या है, ये है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। इसका मतलब ये है कि आप ये पॉइंट को आप अचीव नहीं कर सकते हैं इतने रिसोर्सेज से, ये है। और अटेनेबल, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे यहाँ पे है यहाँ पे है, तो ये सारे जितने भी कर्व के अंदर हैं वो अटेनेबल है, और जो कर्व के बाहर हैं वो अनअटेनेबल कर्व्स होते हैं, ठीक। ये बात समझ में आ गई, इतने पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। अब यहाँ पे बात आ रही है रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व। अब ये जो कर्व है क्या ये फिक्स रहता है, इसमें रोटेशन किस केस में होगा, चेंज इन रिसोर्स। अगर हम रिसोर्स बढ़ा दें तो क्या होगा, रिसोर्स क्या कर सकते हैं हम, रिसोर्स हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, रिसोर्स अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगी, तो ये आगे को मूव करेगा। अगर हम रिसोर्स कम कर दें तो क्या होगा, ये पीछे को मूव करेगी लाइन, कम प्रोडक्शन होगा तो ये अंदर वाली लाइन बनेगी, रिसोर्स बढ़ाएंगे तो वो आगे वाली बनेगी। फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी वाली जब बात आती है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ इसको। चेंज इन टेक्नोलॉजी की जब बात आएगी तो हम टेक्नोलॉजी किस चीज़ की यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास एक तो ये गुड ये क्लोथ थे और वीट थे। अब हम अगर टेक्नोलॉजी, मान लीजिए अगर मैं क्लोथ के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगूँ, मैं तो वीट के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था, एक क्लोथ के लिए कर रहा था। मान लीजिए अगर हम खाली क्लोथ्स में टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर दें तो क्या होगा, तो इसमें क्या असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन इसका हमें प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये उस केस में होगा जब हम क्लोथ की टेक्नोलॉजी को अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, और वहीं अगर हम वीट में यूज़ करने लगे तो फिर क्या होगा, यही कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, यही लाइन आगे बढ़ जाएगी, तो इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ज़्यादा कॉम्बिनेशन हम इसके ले सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है, उस पर कोई असर नहीं पड़ा, वो वहीं पे रहेगा, बाकी बस इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये तो रोटेशन ऑफ कर्व है, कौन से केस में हो सकते हैं। अगर आप दोनों के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो फिर आगे बढ़ जाएगा, बस प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ये इतनी सी बात है।
नेक्स्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है इसको समझना है। बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, इससे शॉर्ट में आपको कोई नहीं समझा सकता, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ फॉरगोन अल्टरनेटिव। कॉस्ट ऑफ फॉरगोन अल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। अपॉर्चुनिटी, नाम से क्या लग रहा है, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी का मतलब ही होता है कि हमें कुछ मौका मिल रहा है, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट अच्छा कॉस्ट क्या है, मान लीजिए बहुत बढ़िया एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, आपकी जॉब लग रही है, आपने कहीं पे अप्लाई करा 3 कॉलेजेस में, आपको ऑप्शन मिल गया। एक पहले कॉलेज में आपको एक जगह सैलरी मिल रही थी 70,000, दूसरे में कितनी मिली 65, और तीसरे में मिल रही थी ऑफर आपको 62,000 का, तो आप कौन सी ज्वाइन करेंगे। जाहिर सी बात है ना कि आप 70,000 वाली ज्वाइन करेंगे, कोई पागल तो है नहीं जो कम लेगा पैसे, ठीक। आपने 70,000 वाली सैलरी ज्वाइन कर ली, आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर 70,000 वाली ज्वाइन ना करके आप दूसरी कोई ज्वाइन करेंगे तो आप कौन सी करेंगे, जाहिर सी बात है आप सेकंड वाली ज्वाइन करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद सबसे ज़्यादा पैसे इसमें मिल रहा है आपको, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो हम जब आपसे पूछेंगे कि अगर ए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ए कॉलेज के लिए, तो आप बोलेंगे कि ए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बी कॉलेज। क्यों, क्योंकि यही अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट बेस्ट है, ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि बी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, अगर ए नहीं होगा तो क्या होगा सी, क्योंकि सी बी के बाद फिर सी बचता है, ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जो लास्ट इसका टॉपिक है वो है ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं, एक शब्द में समझा दो तो बलिदान देना, ठीक। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं एमओसी। एमओसी में आप इसको देख लीजिए पहले, थियोरी तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट समझना है तो वीडियो देखनी पड़ेगी, और वीडियो से ही समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या है। एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद थ्योरी पढ़ लेना, चैप्टर भूल ही नहीं सकते आप। गुड एक्स यहाँ पे दे रखा है, ये हम पहले आपको पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, ए, गुड वाई और एमओसी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो अभी बता देंगे आपको। जब 0 गुड एक्स का प्रोडक्शन हुआ तो गुड वाई कितने हो रहे थे 100, और जब आपने एक प्रोडक्शन इसका बढ़ा दिया, एक इसका प्रोडक्शन करने लगे आप, तो गुड वाई में हमने क्या करा 90 हो गया। अगर आप इसको 10 कम करेंगे तब इसका एक प्रोडक्शन हो पा रहा है, इसको 20 कम करेंगे तो यहाँ पे कोई गुड एक्स एक चीज़ कोई ऐसी है जिसमें हम 2 प्रोडक्शन इसका कर पाएंगे, 40 इसका करेंगे तो 3 इसका कर पाएंगे, और जब इसको बिल्कुल 0 कर देंगे तब हम इसका 4 कर पाएंगे प्रोडक्शन। जैसे आपका ये वाला जो हमने एग्जांपल दिया था, सेम वही एग्जांपल है। 100 लाख टन्स का आप अगर वीट उगा रहे हैं गुड वाई, तो क्लोथ आपके 0 हो जा रहे हैं, और जब वो केस आएगा कि आप बिल्कुल भी वीट नहीं उगाएंगे तो 4000 बेल्स का आप क्या कर सकते हैं, क्लोथ्स उगा सकते हैं, जिसको हम बोलें गुड वाई। अब इसमें होता क्या है, एमओसी का एक फॉर्मूला है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। निकलता कैसे, एमओसी का मतलब ही क्या है, रेशियो ऑफ लॉस इन प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ एंड गेन इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। लॉस इन प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ, क्लोथ क्या हुआ और वीट इधर हमने ये मान लिया, ठीक है। अब कितना हुआ यहाँ पे, डेल्टा वाई क्या हो गया, वाई वो हो गया लॉस इन प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ। क्लोथ कितना हो गया कम, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना बढ़ गया 1, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे -20, यहाँ पे +1, देख रहे हैं, यही क्या हो गया एमओसी। अब यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं ऊपर, तो यहाँ पे तो 0 लिखना है। नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे 10 कम हुआ, तो ये क्या हो गया डेल्टा वाई। 10 कम हुआ तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। एक्स कितना है 1, जो चेंज आया है इसको, और इसमें ए से बी में जाने में जो चेंज आ रहा है, ए से बी में जाने में जो चेंज आ रहा है वो होता है डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, ठीक है। इसमें जो चेंजेस हैं वो कैसे हैं, डेल्टा वो यहाँ पे 10 का है और यहाँ पे 1 का है, तो इसको लिखेंगे 10/1। यहाँ पे चेंज कितना हुआ है -20, और यहाँ पे +1। इसमें सब में +1 हो रहा है तो अपॉन में 1 ही आना है, क्योंकि सब में 1 का चेंज है। इसमें चेंजेस अलग अलग हो रहे हैं, यहाँ पे 20 का चेंज था 20/1, 70 का चेंज था तो 30/1, ठीक है, 40 का चेंज तो 40/1। ये होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
इसका ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, कि लॉस इन प्रोडक्शन ऑफ गुड y अपॉन लॉस इन प्रोडक्शन ऑफ गुड x, जो आपका इधर का होता है डेल्टा y और डेल्टा x। ये सिंपल सा फॉर्मूला है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने का। ये आपकी वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, सेकंड चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ऐसी और भी वीडियोस आने वाली हैं, पूरा की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगी बहुत शॉर्ट में। ठीक है, थैंक यू।